बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से। और अब एशिया कप के तमाम मैचेस कोलंबो मुंतकिल हो गए हैं। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम इन 5 मैचेस जो है वो सुपर 4 के और एक फाइनल की मेजबानी करेगा। लेकिन आपको अगर हम 21 साल पहले वापस ले चलें तो 2002 में जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था, उसके फाइनल में हालांकि अगले दिन भी मैच हुआ, लेकिन उसके फाइनल में बारिश की वजह से वो फाइनल मुकम्मल नहीं हो सका था। वो फाइनल यही आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाने वाला था और उस फाइनल में श्रीलंका भारत के मध्य मुकाबिल थी और उस वक्त श्रीलंका के कप्तान सनत जयसूर्या थे और भारत के कप्तान सौरव गंगोली थे और दोनों टीमों को को चैंपियन मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दिया गया था। क्या 2023 के एशिया कप में भी यही होने जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। आज चूंकि आराम का दिन था, टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं कोलंबो। पाकिस्तान की टीम आज दोपहर को कोलंबो पहुंची, उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी कोलंबो पहुंच गई हैं और भारत की टीम पहले से ही कोलंबो में मौजूद है। भारतीय टीम चूंकि बारिश हो रही थी, गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 घंटे तक बारिश हुई कोलंबो में, जिसकी वजह से भारतीय टीम जो थी वो ग्राउंड में नहीं जा सकी, नेट प्रैक्टिस नहीं कर सकी। ऑप्शनल प्रैक्टिस थी और इंडोर नेट्स में उन्होंने आज प्रैक्टिस की है और पाकिस्तानी टीम कल आराम करेगी और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, क्योंकि बारिश मुसलसल होती रहेगी कोलंबो में। लोग ये कह रहे हैं अब वल्लाह आलम कि अगर बारिश रुक जाती है तो एशिया कप का मजा किरकिरा नहीं होता और अगर बारिश होती रही तो फिर ये टूर्नामेंट बारिश की नजर हो जाएगा। और अगर हम आपको दिखाएं कि कोलंबो का वेदर, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कोलंबो का क्या मौसम है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हम्बन टोटा में मैचेस करा दिए जाएं, लेकिन आप देखें कि रोजाना बारिश की पेशगोई की गई है और आवरली फोरकास्ट है और रोजाना बारिश की पेशगोई है। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन जय शाह लगता है जीत गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हार गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज कोलंबो चले गए, तो आखिर उनको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। खत लिखने से कुछ नहीं होता। इस पर हम बात करेंगे और अपने पैनल से आपका तारुफ कराते चले। हमारे साथ मौजूद है 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले ब्रेन चाइल्ड पाकिस्तानी टीम के जावेद मियादाद। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे हम बात करेंगे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन तीनों से हम बात करेंगे और इस गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज जावेद मियादाद से करते हैं। जावेद भाई, मैंने अभी 21 साल पहले की बात बताई कि 2023 है, वो 2002 था और उसमें फाइनल जो था वो दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दिया गया था। क्या देखते हैं बारिश की जो पेशगोई है, और इसमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल क्या है? क्या मेजबान है? क्या पैसे मिलेंगे इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है? लगता है मेजबान भारत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहमान है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लग तो यही रहा, वाकई पता ही नहीं चल रहा है कि हम मेज़बान हैं। राइट, अगर मेज़बान होना थे तो हमें शुरू से हमारी बोर्ड के अदारे जो भी हैं, जितने हमारे बोर्ड के लोगों को वहाँ होना चाहिए था और सारी चीज़ें है ना एडजस्ट करते, उनकी हेल्प ले लेते। जैसे कोई ना कोई वो है ना लगा देते, मगर काम हम लोग करते, तो वो तो समझ आती कि हाँ जी हम होस्ट हैं। अब होस्ट होने के बाद सारी चीज़ें तो वो कर रहे हैं, आप सिर्फ नाम से होस्ट हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो आपकी सही से नहीं है। तो वरना ये जैसे आप अभी आपने कहा कि कल बारिश है, वो तो अगर होस्ट होते हम तो रियली हम लोग करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे, सही काम करते हैं। जैसे हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान में भी करते ही है ना। जब भी मैच होता है, कभी कोई ऐसी चीज होती है, हमारे पास सारी चीजें फैसिलिटीज है और जब हमारे नाम से तो हम थे, मैं तो ऑनेस्ट अगर मैं हो तो मैं सारी चीजें वहाँ, क्योंकि मैच को है ना होने देता, हर चीज हमारी होती है और ये एक नाम होता कि पाकिस्तान ने आपने हमें बुलाया था, हम मेजबान थे, मगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी, बिकॉज इंडिया ये नहीं आ सकते, मगर उसके बावजूद हम यहाँ आए और हमारी है ना एंड हमें सिर्फ आप ग्राउंड दे दें, बाकी हमारा काम है, हम जो भी कुछ करें। ये जावेद मियादाद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और इस पर तनकीद भी हो रही है। भारत के मशहूर सहाफी विक्रांत गुप्ता, जो कि अपने एनालिसिस के लिए अनबाइस्ड उनके एनालिसिस होते हैं, बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तान में भी उन्हें पसंद किया जाता है। वो क्या कहते हैं, आपको उनका एक क्लिप सुनाते हैं। जी देखा आपने। शोएब क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा जावेद भाई जी, आप पहले कह रहा था, पहले से कह रहा हूँ ना कि पुल आउट कर जाते, हमें ऑल आउट जाना, चलो जाओ नहीं कर
शोएब क्या कहेंगे, सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, बात तो बिल्कुल वजनदार ही है, इन्होंने भी यही कहा। और बेसिकली हमारे बोर्ड के साथ काफ़ी सालों से वी डोंट हैव अ पावरफुल पंच। ये जिस वक्त अब्बासी साहब थे या तौकीर जिया साहब थे, जब इन लोगों की से ज़रा स्ट्रॉन्गर थी, लेकिन उसके बाद देखा ये गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड या दूसरे इदारों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड बने और उनको उनकी नेचुरली नॉलेज नोहाउ इतनी नहीं होती थी, तो उनका से भी नहीं होती थी अमंग द हायर बोर्ड्स या उनके ऑफिशियल, जिस तरह आईसीसी है या एशियन क्रिकेट कमेटी जो काउंसिल की कमेटी के मेंबर्स। 6 में से 5 रुकन तो टेस्ट खेलते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। सबसे ज्यादा ममालिक है एशिया के जो 5 ममालिक, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 5 को टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है। तो उनके हेड्स के साथ नेचुरली जब आपकी अच्छी रेपो हो तो ये चीजें आप मिलजुल के करते हैं। और विक्रांत ने भी ये सही कहा कि दे शुड हैव बीन वन बॉडी। ये इस तीनों हेड्स मिलते और कोई ना कोई अच्छा डिसीजन। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह क्या है? नहीं मिलने की वजह तो इख्तिलाफात हैं शोएब, या एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जय शाह तो पाकिस्तान नहीं आए ना? नहीं आए, लेकिन इनकी मीटिंग तो कहीं भी और हो सकती थी, न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर हो सकती थी। दुबई में हुई है मीटिंग और हुई भी है, तो उसके अंदर कोई दूसरी कंट्री को अपने साथ मिला के उनके ऊपर स्ट्रेस करा जाता है रादर देन इंडिया टेकिंग ऑल द शॉट्स। खुरम, आप क्या कहते हैं, बारिश से फिर मजा किरकिरा नहीं हो जाएगा? 5 दिन अब जितने मैचेस हैं पूरा हफ्ता बारिश की पेशगोई की गई है, और अगर बारिश नहीं होती तो लोग कहते हैं पाकिस्तान का +1.050 है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। और फिर लोग कहते हैं बारिश होती है तो पाकिस्तान फाइनल में अगर दूसरी टीम आई तो टॉस पे फैसला होगा। ये क्या मजाक हो रहा है? ऑनेस्टली बात की जाए, इंडिया एंड क्रिकेट का लॉस है। पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की, कहीं की भी हो, इंडियन क्रिकेट देखने वालों का लॉस है, जो देखना चाहते हैं, जो प्यार करते हैं। देखें इंडियन क्या है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, क्रिकेट देखने को मिलेगी, लोग देखते हैं और पैशन से देखते हैं, इधर के उधर को, या पूरी दुनिया के लोग। और मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि इस चीज पे शायद आईसीसी क्यों एक्शन नहीं ले रहा। देखिए आईसीसी के अंडर नहीं आता ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग बॉडी है। हाँ, इस चीज तो फिर मगर तो वर्ल्ड कप के हवाले से कोई भी एक्शन ले सकता है। अफसोस की बात यह है कि मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ, जब तक क्रिकेट होगी नहीं मजा किस तरह आएगा। अब वो भले इंडिया मैच नहीं खेलना चाहता है, जो भी उनकी सर्कमस्टांसेस है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्रिकेट होगी तो मजा आएगा, उनको भी हमें भी। अगर क्रिकेट खेल के जीतेंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट होगा। इस तरह ना नेगेटिविटी ज्यादा सामने आ रही है, और आप उठा के देख लें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो इधर से हो या उधर से हो। जाद भाई, ऐसा लगता है कि हमें दीवार से नहीं लगाने की कोशिश की जा रही, बिल्कुल वन साइडेड सारे शॉट्स। जैसा खेल रहे फैसला वो कर देते हैं कि पहले फैसला हुआ हम्बन टोटा में होंगे, फिर बोला नहीं कोलंबो में होंगे, फिर पहले मेल आई उसमें लिखा हुआ था कि हम्बन टोटा शिफ्ट हो गए, फिर उसके आधे घंटे बाद मेल आई कि नहीं जी कोलंबो में मैचेज होंगे। हो क्या रहा है जाद भाई? हो ये रहा है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेटर से स्ट्रांग नहीं है ना। हाँ। यहाँ आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आज तक यूज हुए अब कभी भी नहीं। जो इधर उधर से कितने चेयरमैन बने, कहाँ से बने, किधर से बने, राइट। और प्लेयर चलो मैं कहता हूँ चेयरमैन तो कोई भी बन जाए, इतना ही, मगर अपने एडीज जो है ना वो मेन चीज है कि आप बेस्ट क्रिकेटर जो आपके हैं उनको लो। नहीं वो तुम्हारा फर्ज है, नहीं इनका फर्ज है पीसीबी का, लेकिन उन्होंने लिया जाद भाई इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज भी। मतलब मेरा मतलब जो देखें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके है ना बड़े एक दूसरे लेवल पे है, कनेक्शंस हैं, सही है, समझे ना, उनकी आवाज सुनी जाती है, उनकी एक आवाज जो होती है हिल जाते हैं सब। ठीक है, ये वो प्लेयर हैं जावेद भाई के इनकी से अमंग जो दूसरे प्लेयर्स या बोर्ड्स में वो नहीं है, इसलिए वो उस तरह इंटरेक्शन ही कभी नहीं हुआ। सही है, एक अलूफ रहने वाली बॉडीज हैं ये तीनों, कॉर्नर में नौकरी करने वाली बॉडीज, नौकरी करने वाली इस सिस्टम में रहे भी नहीं है, आए भी नहीं है कभी ना, तो उनके लिए वो बैंक में नहीं थे, बैंक की टीमें थी, सारी में थी, सारी थी उस वक्त की थी, मैं था अभी बैंक
हम किस तरह चला रहे थे, लाइक बेटर देन लाइक पाकिस्तान की क्रिकेट। बहुत जबरदस्त टीम थी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको मजीद बताएंगे, आपको बताएंगे आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाएंगे, क्या तारीख है इस स्टेडियम की, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आज के शो में। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। जब भी कोई इवेंट होता है जोश जगा दे के नाम से हम ट्रांसमिशन करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप T20 हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, और अब तो चूंकि एशिया कप हो रहा है, एशिया कप गुज़िश्ता बरस भी हुआ, उसकी ट्रांसमिशन भी हमने जोश जगा दे के नाम से की जो दुबई में हुआ, और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ 2021 में, उसकी ट्रांसमिशन भी हमने जोश जगा दे के नाम से की। और जोश जगा दे यकीनन लोगों के इंटरेस्ट का सबब बन रहा है। और आज चूंकि आराम का दिन था, कल भी आराम का दिन है, तो 2 दिन के बाद परसों एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का एक मैच बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। अब तक जो 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, लेकिन अब तक जो टॉप बैट्समैन हैं और टॉप बॉलर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं कि जिनकी कारकर्दगी कैसी रही इस टूर्नामेंट के लीग मैचेस और जो एक मैच सुपर 4 का खेला गया है उसको मिलाकर। नजमुल हसन शंतो जो आखिरी मैच नहीं खेले, उन्होंने 2 मैचों में 193 रन बनाए, और उनके बाद बाबर आजम है जिनके 168 रन हैं, और फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज जो कल जल्दी आउट हो गए थे उनके 117 रन हैं, इफ्तिखार अहमद के 109 रन हैं, और मोहम्मद रिजवान के भी 107 रन हैं। ये पाकिस्तान के 3 नुमाया बैट्समैन हैं कि जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बैटिंग के शोबे में। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। एशिया कप में आप देखें कि 9 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 7 विकेटें नसीम शाह की हैं, और 7 ही विकेटें जो हैं शाहीन शाह अफरीदी की हैं। किसी मुल्क के बॉलर्स ने इतनी विकेटें नहीं ली हैं। और फिर तस्कीन की 6 विकेटें हैं, और शरफुल इस्लाम 5, पथी राना की भी 5 विकेटें हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों, ये ट्रायो जो है पाकिस्तान का बॉलिंग ट्रायो, ये शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इनके साथ साथ नसीम शाह, इन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन अगर आप देखें इस साल यानी 2023 में अगर हम देखें तो इन तीनों ने मजमूई तौर पर 67 विकेटें हासिल की हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में जो पाकिस्तान की जानिब से खेले, और 37 मैच पाकिस्तान ने खेले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डोमिनेंस कैसी थी। जावेद भाई, इनकी डोमिनेंस के हवाले से क्या कहेंगे? ये फास्ट बॉलिंग ट्रायो, लेकिन लोग कह रहे हैं खुदा न खास्ता अगर कोई जख्मी हो जाता है तो वर्ल्ड कप नजदीक है, उसके लिए इनका वर्कलोड हमें मैनेज करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, देखिए वो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई नहीं कहता राइट, मगर जहाँ तक अगर प्लेयर जो है फिट इनफ है, सब कुछ ऐसा ही है, तो फिर खेलना चाहिए। खेलने से ही आगे निकलता है, रेस्ट करने से इतना नहीं फर्क वो पड़ता है। आगे इवेंट वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है जो 4 साल के बाद होता है। वो आप उस वजह से तो सबको बिठा दें, फिर नहीं कोई दूसरी टीम खिला दें हमसे वर्ल्ड कप की। देखिए तैयारी ऐसी होती है, डजंट मैटर, आगे बड़ा मैच है तो कोई बात नहीं, मगर ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान की क्रिकेट है तो वो तुम खेलें, ठीक है, सही है ना। पाकिस्तान को लेट डाउन जस्ट के, मगर गारंटी क्या है कि वर्ल्ड कप में क्या करेंगे या क्या होता है, तो कंटिन्यूटी जो है ना वही प्लेयर बनाती है, वही है ना कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, आप कैसे देखते हैं जैसे शाहीन आफरीदी का वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया, 2018 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, 2022 तक हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, लीग्स वगैरह, फिर 2022 में वो अनफिट हो गए, 1 साल वो अनफिट रहे। तो आप समझते हैं कि वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, वरना फास्ट बॉलर्स और खासतौर अब तो 50 ओवर्स के मैचेस हैं, T20 मैचेस नहीं, 50 ओवर्स में बॉलर को फील्डिंग के लिए भी मैदान में रहना है, बॉलिंग भी करनी है। बहुत बेहतरीन आपने ये पॉइंट रेज किया है, और शाहीन के ऊपर मैं इसलिए बोलूँगा, एक तो शाहीन का जो अभी नया बॉल का जो एक खौफ बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। दूसरी बात ये, एक लड़का अभी रिसेंटली कोई 7-8 महीने पहले वर्ल्ड कप में वापस आया और मेजर इंजरी से आया, अगर आपने वर्ल्ड कप में भी देखा हो उसको बड़ा कवर करके खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको ये चाहिए था कि एटलीस्ट एक तो फास्ट बॉलर ऐसा रखते जो इनको शफल करने में मदद मिलती। अभी आप लामौला इन तीनों को खिलाएंगे जब तक आपको ये कंफर्म न हो जाए हम फाइनल में, अगर फाइनल से पहले भी एक मैच में भी अगर आप समझते हैं हाँ यार ये हम पहुंच गए, तो शायद ये रेस्ट दे दें, और ये उसमें से भी एक को देंगे। अगर आपके बेंच पे 2 होते इन जैसे या इनसे मिलते जुलते, जिस तरह जमान है और हसनैन है,
मैं बार बार इन दोनों का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि ये दोनों फिट है और करंट बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। एक LPL खेल रहा था जिसमें 156 उसने फास्टेस्ट बॉल किया हसनैन ने, एक जमान खेल रहा है कहाँ 100 बॉल में, और एहसान उल्लाह भी तो कुछ खेल रहा था। एहसान उल्लाह भी 100 बॉल में था मगर इन आउट पोजीशन में, मगर जमान जो है वहां पे डेप्थ ओवर नए बॉल से बॉल करना और इतनी बड़ी लीग में जहां पे दुनिया के डेंजरस प्लेयर खेल रहे हैं और वहां का एक्सपीरियंस एक्सपोजर वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पे बोल रहे हैं इससे अच्छा अभी डेप्थ ओवर में बॉल नहीं कर रहा पूरी दुनिया में कोई भी। तो जब आपके पास एक पैकेज है, इनके पास लोड ओवर होता जा रहा है डे बाय डे, तो आप इनको रेस्ट किस तरह देंगे? इस साल 37 मैचेस खेल चुके हैं लोग। अब ये देखें ना, वो तो खुदा का शुक्र है कोई इंजरी नहीं आ रही है, मगर आपकी वाली बात कि वर्ल्ड कप सर पे है, अल्लाह ना करे कोई क्लैप हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? शोएब आपकी क्या राय है? देखिए इसमें डेफिनेटली एक एक्सप्रेस बॉलर साथ कैरी करना चाहिए था। इसी कि ये तीनों एक्सप्रेस बॉलर्स हैं, इनकी पेस जनरेशन जो है वो जबरदस्त किस्म की है और वो टॉक ऑफ द टाउन है। इनकी पेस बॉलिंग, उनकी जो स्पीड है वो मेनली, लेंथ लाइन तो अपनी जगह स्पीड से खौफ लेकिन जहाँ थोड़ा सा व्हेन बैट्समैन इज प्रेस्ड फॉर टाइम, जहाँ मुश्किल उसको हरिडली शॉट जहाँ खेलना पड़े तो मुश्किलात होती हैं और फिर इस तरह विकेटें भी मिल जाती हैं। तो वो चीज हमारे पास बेंच पे स्ट्रेंथ में उस तरह से कोई नहीं है, तो सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए। जावेद भाई, सबसे पहले पूछना चाहिए प्लेयर से कि क्या तुम्हारे पे क्या है, तुम्हें कोई ऐसा लगता है, कुछ लगता है, ये कहते हैं, उसका व्यूज तो लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैच तो खेलना होता है और अगर कंटिन्यू खेलेंगे तो उससे आपको फायदा भी होता है ना। क्या कह रहे थे आप? मुझे इकबाल भाई मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सराउंडिंग क्रिकेट में खेल भी रहा हूँ और दोस्तों यारों से आवाज आई जाती है, जमान खान की एक सराउंडिंग शुरू हुई है तो मे भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप जगह आएगा जमान खान, किसी की जगह भी आ सकता है। देखें आपको 2 ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, इंडिया में वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वसीम जूनियर को आप ऑलराउंडर मानते हैं? नहीं, जो एज ए ऑलराउंडर कंसीडर करके लेके हैं वो मानते हैं। मैं तो उसको जर्मन फास्ट बॉलर बोलता भी नहीं हूँ, वो मीडियम पेसर बॉलर है जिनको हमारे एक ऑलराउंडर है रजाक भाई, उन्होंने ये बोला था ये बन सकता है, उन्होंने रिमार्क किए, हार्दिक पांड्या बन सकते, उन्होंने ये कमेंट दिए थे जब वो खुद भी फास्ट में रहे सिलेक्टर के, हम पाकिस्तान को हार्दिक पांड्या की सूरत में दे सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिम हसन बात कर रहा हूँ। जी बोलिए आसिम साहब। मेरा सवाल है क्या, क्योंकि आप बाकी मैचेज जो सारे आवाज कट रही है, बोलिएगा अगर आप दोबारा रिपीट करें। कह रहा हूँ एशिया कप से मतलब मेरा सवाल है कि बाकी जितने मैचेज जो कोलंबो के अंदर हैं वहाँ पर हमारे आने वाले मैचेज होने खतरा भी है, तो इस सूरत में किस तरह टीमें पहुंचेगी वहाँ पे? ठीक है, दूसरा हमारा समझ गया हूँ कि आप कोलंबो की बारिश के खदशात का इजहार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें कॉल किया। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज चूंकि आराम का दिन था तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से, लेकिन अब सबकी नजरें जो हैं वो आर प्रेमदासा स्टेडियम, राणा सिंघे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पर मरकूज हैं कि जहां पर अब बकिया मैचेस खेले जाने। इस स्टेडियम का एक रिकॉर्ड तो दुनिया में हमेशा कायम रहेगा और वो रिकॉर्ड है किसी एक टेस्ट इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स का। टेस्ट क्रिकेट 1877 में शुरू हुई, लेकिन अगस्त 1997 में श्रीलंका ने इसी मैदान पर भारत के खिलाफ एक इनिंग्स में 952 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी मजमूई इनिंग्स थी और जिसमें सनत जयसूर्या ने 340 रन बनाए, रोशन महानामा ने 225 रन स्कोर किए थे। हम आपको आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे मेहमानों से। आपने एक रिपोर्ट देखी आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के हवाले से। खुर्रम, आप इस मैदान पर खेलें? बहुत खूबसूरत टेस्ट मैच खेले या क्या? टेस्ट मैच नहीं खेला, हमारी ए टीम गई थी और हमारा उनसे ट्राइनेशन चल रहा था। असल में बांग्लादेश भी थी, श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी थी, तो यहाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच। बहुत बड़ा मैदान है ये, बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और यहाँ पे एक चीज और है, अजान की आवाज बड़ी क्लियर आती है। अच्छा। बहुत ही क्लियर आती है, बिल्कुल बराबर में ये ड्रेसिंग रूम के बैक साइड पे मस्जिद है, तो मस्जिद है और अजान जब आई हमने वहीं जुम्मा पढ़ा था। तो खूबसूरती में अगर बात करें और पिच के ऊपर बात करें, अगर बारिश हुई तो अच्छी पिच होती है, आपको
बैटिंग करने में मजा आता है, हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, मगर बारिश है, बारिश का सारा गेम का मजा खराब हो जाए। तो आप क्या कहेंगे इस ग्राउंड के हवाले से? रिपोर्ट आपने बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि अनफोर्सीन चीजों का तो नेचर ही जवाब दे सकती है। और अगर बारिश नहीं हुई तो मैच तो डेफिनेटली बहुत अच्छे, एक्साइटिंग, बड़ा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्री है, कैपेसिटी क्राउड भी हो सकता है कि कुछ मैचों में आए देखने में। लेकिन ये कि पिच की कंडीशन जो है वो बैटिंग ओरिएंटेड बहुत अच्छी है, और बस वेट एंड सी वाला बात है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे पहले बात करते हैं, फिर जावेद भाई की ओपिनियन लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, फिर हम आपकी कॉल लेंगे। जावेद भाई, आप जब 86 में गए थे पाकिस्तानी टीम के साथ टूर पे, तो आपने यहाँ कोई मैच खेला था? उस वक्त ये खेतारामा स्टेडियम था। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं, याद भी नहीं होगा, खेले भी है तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमको ले गए थे कि ये एक नया स्टेडियम बना रहे हैं, अच्छा, और इसका कुछ चीजें वो बिल्डअप हो चुकी थी और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत सी चीजें। आईसीसी ने भी फाइनेंस किया जाए भाई, जो 2011 अपनी जगह जरूर उनकी अच्छे। सबसे मेन जो चीज है कि ये इसकी वहाँ की जो फैसिलिटीज जो है, नंबर 1 तो विकेट, अगर विकेट अच्छी है तो ग्राउंड जैसा भी है वो इतना फर्क नहीं पड़ता। वनडे का ग्राउंड खूबसूरत बना है और विकेट है ना उस लेवल पे नहीं है जिससे आपको जिसके लिए आप खेल रहे हैं, तो विकेट जो है मैं समझता हूँ कि हो, और उसके साथ ग्राउंड तो। लेकिन यहाँ तो विकेट तक नौबत ही नहीं आएगी, बारिश इतनी हो रही है जावेद भाई। तो मतलब हम जब ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो मैं विकेट अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए कहीं के लिए कि वहाँ पर मैच कभी भी ऐसा ना हो कि ना हो। उतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए किसी भी चीज की जरूरत है, आपके पास कवर्स अच्छे हो, आपके पास है ना एक पूरा वो हो, स्क्वायर हो विकेट के लिए, कि एक नहीं, दो नहीं, कि और वो सारे कंटिन्यू अच्छी विकेट होती रहे वहाँ पर। तो ये चीजें जो है ना, ऐसा जो है वो केप टाउन में भी हुआ। पाकिस्तानी टीम 43 रन पर ऑल आउट हो गई थी 1993 में। आप थे ना 93 में? मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा था, बार बार शोर की आवाज है, मैं समझा कि शायद हम लोग बैटिंग कर रहे हैं कि चौके लग रहे हैं। गुलाम अली का वनडे था पहला। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं थोड़ी देर के बाद नेट करके आया तो पता हमारे आधी से ज्यादा टीम आउट हुई, 43 रन पे ऑल आउट हो गई। और इसके अलावा जमैका का ग्राउंड भी था, वहाँ पिच खराब थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच जो था वो अबंडन कर दिया गया था। तो इस तरह के वाकयात होते हैं क्रिकेट की दुनिया। जी बिल्कुल, वो इंसिडेंट बिल्कुल वो बहुत खतरनाक, आगे से बॉल ऐसी जा रही थी। और आपने कभी ऐसी पिचेस पर खेला है? खेला था कजाफी स्टेडियम में, और एक दिन 3 घंटे में फर्स्ट क्लास का मैच खत्म हो गया था। क्या खतरनाक पिच बनाई? जी, और हम हम 3 पॉइंट KRL ले गई थी, मगर मैच हम जीते थे। पोर्ट कासिम वर्सेस KRL। 6 फास्ट बॉलर हमारी तरफ से थे, 6 उनकी तरफ से थे। तो किससे, और इतनी बॉलें लगी थी, आपकी सोच है, मतलब वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल सी पिच थी, आगे की बॉल मुंह पे आ रही थी, गीली थी असल में, ऐसा लग रहा था कि कवर रात में उड़ गए थे, क्योंकि अजीब सा मौसम था, नमी वाला, तो वो रात में उसमें मॉइस्चर रहा होगा। तो इस तरह की पिच पे खेल चुके हैं। और मैं श्रीलंका की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कवर्ड की बात हुई, जिस तरह जावेद भाई बोला, बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज होती हैं इनके, पूरी दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जो इनके स्टाफ है ना, जो कवर लेके आते हैं वो कैदी होते हैं। सजा है, 100 कैदी होते। ये हमें टेस्ट मैच में, गोल्ड टेस्ट मैच में पता चला। जो फिर वो हमारा जो लाइजन था उसने बताया, बोले ये सारे इन सबको सजा मिले, ये जेल से आए हुए, और कोई कहीं नहीं भागता। ये कमाल चेक करें, शर्ट पहन के वो मैदान में वो सारे कैदी हैं, उनको सजा होती है बाकायदा, और ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी इवेंट से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखें किस तरह आते हैं, कवर करते हैं, और विदिन 5 मिनट कवर गायब। कैदियों का तो हमने साउथ अफ्रीका का सुना था कि शिप पे लेकर जाते थे वो भारत से लोग, इसलिए वहाँ पर काफी भारतीय बाशिंदे साउथ अफ्रीका करते हैं। कैदी जितने भी हैं पाकिस्तान में ग्राउंड में तो नहीं करते, ग्राउंड में करें तो भाग जाए। आप जान ले जाओ ना, काम तो करते हैं, मेरा मतलब कहने का है। अगर आप ग्राउंड में लेके आ जाए, उनके पास तो नहीं है ना ग्राउंड पे लिया। नहीं, हमारे जो लाइजन ऑफिसर थे उन्होंने बताया था ये सारे कैदी हैं, और 100 कैदी थे। आपको क्या पता? नहीं, वो उनको पता था ना, वहाँ के लोकल थे वो। भाई जेल की भी टीम है। हाँ, जेल में भी यहाँ पर भी खेलते हैं, सब खेलते रहते हैं। वो अच्छी बात है। ये स्क्वाश का खेल भी तो जेल में शुरू हुआ था कि वो बंद कमरा था और वहाँ
कहाँ उसने गेंद को मारना है, क्योंकि बहुत सारी अगर हमारी जेल के कैदी सुन रहे हैं तो उनको यही कहेंगे कि नहीं, अभी कैसे सुनेंगे, उन्हें टीवी की फैसिलिटी तो है ही नहीं। वहाँ है ना ग्राउंड अपना, इनके पास जगह तो है। दुनिया का जो बेस्ट जेल है वो नॉर्वे का है, जहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है घर में 5 स्टार स्वीट में आप आ गए, हर फैसिलिटी है उनके पास। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी शहबाज बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से शहबाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? जुगते मेरा तो नहीं मारते आप फैसलाबाद के लोग? भाई को अस्सलाम वालेकुम। शहबाज साहब फैसलाबाद के लोग जुगते मारने के लिए बड़े मशहूर हैं, आप हेलो। मारते हैं शहबाज साहब जुगते? नहीं, क्रिकेट का शौक है, मैंने पूछना है कि जमान खान को टीम में क्यों नहीं लिया जाता। अच्छा ठीक है, वो तो अभी बात हो चुकी है, जमान खान को लिया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज से फैसलाबाद से और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इस वक्त हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक था और हम बात कर रहे हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, जिसका एक सुपर 4 मरहले का मैच पाकिस्तान में खेला गया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराया। अब 5 मैचेस और बाकी हैं। अगर स्केड्यूल पर आप नजर डालें तो 9 सितंबर को श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, 10 सितंबर को भारत की टीम पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी, 12 सितंबर को भारत बमुकाबला श्रीलंका और 14 सितंबर को श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, जबकि 15 सितंबर को जो मैच होगा वो बांग्लादेश और भारत का और 17 सितंबर को फाइनल मैच होगा। तो अब देखते हैं, अगर बारिश आड़े ना आई तो शायकीन क्रिकेट को बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार है कि ये मैचेस हों और वो पूरी तरह से इन मैचेस से लुत्फानंदोज हों। खासतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स जो है वो 10 सितंबर का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को ऑल आउट कर दिया था उस मैच में जो कैंडी के पालीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। अब जो परसों मैच है, कल तो आराम का दिन है, परसों बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है। स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट आपको दिखाते हैं और इस मरतबा हम आपको प्लेयर्स लिस्ट दिखाएंगे बांग्लादेश की कि बांग्लादेश के कौन कौन से खिलाड़ी आ सकते हैं। इन्होंने अफीफ हुसैन को शामिल किया था और इबादत हुसैन को इन्होंने कोई मौका नहीं फराहम किया, जबकि मुस्तफीजुर रहमान, हसन महमूद ये सारे खेल चुके हैं और उसके अलावा मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन, लिटन दास जो है वो वापस आए हैं और ये स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट है। स्पॉटिफाई के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपनी भी लिस्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और अगर आप स्पॉटिफाई में से उसकी लिस्ट में से किसी गाने का इंतखाब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 8.2 मिलियन गाने हैं और जो इनकी लिस्ट है वो तकरीबन 4 बिलियन पर मुश्तमिल है। तो जो मौसीकी के दीवाने, मौसीकी के मतवाले हैं वो ज़रूर स्पॉटिफाई जाएं, स्पॉटिफाई की लिस्ट पर जाएं और अपनी पसंद के गाने मुंतखब करें। जावेद भाई, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच की। आप क्या समझते हैं ये जो मैच होने जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का? पहले बांग्लादेश को श्रीलंका ने 5 विकेटों से लीग मैच में हराया था जो पालीकेले में हुआ था, कैंडी में। अब कैसे देखते हैं आप? से बांग्लादेश की टीम डिफरेंट होगी क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ वो आखिर में जीती है, मोरल अप होगा? बिल्कुल लाजिम बात है कि इस वक्त तो है ना उनका मोरल और खेल भी अच्छा रहे, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, मगर ये अब वो टीम है कि हाँ ये मतलब फाइट दे सकती है और जीत सकती है, इनमें वो क्वालिटी आ गई है और है। और मैं समझता हूँ अच्छा मैच होगा। मतलब अब ये है कि जो भी हर चीज से फायदा उठाएगा वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा। उसको नजर में रखें, जिस तरीके से रखें कि मतलब हर प्लेयर जो है वो प्लानिंग करें, प्लानिंग के साथ। ठीक है शोएब, आप कैसे देखते हैं? इनके फास्ट बॉलर्स तो बड़े अच्छे हैं, मुस्तफीजुर रहमान और तस्कीन अहमद, और शरीफुल इस्लाम ने भी अच्छी बॉलिंग की और बड़े स्पिनर इनके पास सिर्फ एक ही है सही तरह का, जो शकीबुल हसन। जी, कैसे देखते हैं इनका स्पिन बॉलिंग अटैक? देखिए ये जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपनी जगह है, लेकिन ये एडिड एडवांटेज डेफिनेटली श्रीलंका को बीइंग इन श्रीलंका वो रहेगा और स्पेशली ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी बेहतर हो सकती है अगर ये कि सेकंड बारी में अगर बांग्लादेश बैटिंग कर रहा हो तो श्रीलंका के बॉलर ज़्यादा हावी
मुझे ऐसा लग रहा है। श्रीलंका ने जो पहला मैच जो जीते ना वो जी। 5 विकेटों से जीता, वहां बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और श्रीलंका ने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन ये कि डिफरेंट मैच के अब ये कि प्रेशर सिचुएशन में फर्क है। अब सुपर 4 का अब है, ये सुपर हर 4 में मैच आ गए, जीतना वो शुरू जरूरी के है। मैच था। तो अब ये कि वो टेंशन जो है ऑफ कोर्स बिगर मैच जितना करीब आएगा फाइनल उतना ज्यादा। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं अगर बारिश होती तो 1-1 पॉइंट मिलेगा और हर टीम को 3-3 मैच खेलने, अब उसमें क्या होगा? डू और डाई सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है जो कुदरत की तरफ से बारिश का दिख रहा है तो पाकिस्तान कब कर लिया, क्योंकि एक वाहिद पाकिस्तान टीम है जो फाइनल में दिख रही है ऑन अ पॉइंट टेबल, क्योंकि पाकिस्तानी जीती हुई है, बाकी सब पीछे हैं। तो अगर मैच कोई भी नहीं हुआ, जो क्रिकेट तो होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के लिए सारे देख रहे हैं क्या होता है। तो अल्लाह करे क्रिकेट हो और पाकिस्तान जीत के ले गया, मगर फिलहाल ये दिख रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद, शुएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर। इसके साथ ही स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कल इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।